हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अपने काम से जवाब देने वाले रेबल स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि ने ऑलरेडी काफी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए थे, लेकिन आज एक और फेदर इन द कैप लग चुका है, जिसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में बात करेंगे भाई टोटल कलेक्शंस के बारे में कि एक फाइनल पोस्टर जो फैंस बोल रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले दिस इज अ टाइम टू सेलिब्रेट। देखो, मूवीज आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब प्रभास की कोई फिल्म आती है, कोई ऐसी फिल्म जिसके ऊपर इतना सारा बजट, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारा मेहनत की गई है, डायरेक्टर है नाग अश्विन के कैलिबर के, भाई फिल्म निकल के आती है कल्कि जैसी, और ऐसा कंटेंट जो कि ब्रेकिंग द बैरियर्स की तरफ चला जाता है। सो अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले के करीब वैजंती नेटवर्क ने, वैजंती मूवीज ने एक बहुत अच्छी न्यूज फैंस को दी है, कल्कि फैंस को, दैट दिस मूवी कल्कि इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन नेटफ्लिक्स इन नॉन इंग्लिश कैटेगरी। यस गाइस, सोचो ना, तेलुगु फिल्म है यार, कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें आप ये पहले से मान सकते थे कि कोई ऐसा नाम है जो सालों से, डेकेड से है इंडस्ट्री में। ये एक ऐसी फिल्म है और एक ऐसे डायरेक्टर की फिल्म है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। और अभी भी यहाँ पर बोलने वाले बोलेंगे, जो हेटर्स हैं वो बोलेंगे, प्रभास हेटर्स, कल्कि हेटर्स, और जो वो लोग जो उस जोकर वाले कमेंट को भुना रहे थे या उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे या ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल सही बोला है, ऐसा है वैसा है, ऑल दैट नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं, समोसे भी यहाँ पर इंक्लूड करूंगी, समोसे भी यहाँ पर बोलेंगे कि ये सब चीजें तो गिमिक्स में आती हैं, ये तो मार्केटिंग गिमिक्स है। भाई अब किस तरह का मार्केटिंग गिमिक बोलोगे? 1000 करोड़ 1100 करोड़ के पोस्टर तो हमने ऑफिशियली देख ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जब वैजंती नेटवर्क मेकर्स खुद ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रभास की फिल्म कल्कि इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप, दैट इज ह्यूज। और वो भी ऐसे टाइम में जब फिल्में परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जब फिल्मों की लाइफ इतनी शॉर्ट लिव्ड हो गई है, फिल्में इतनी लाइफ स्पैन कम हो गया है कि लोग देखते हैं, भूल जाते हैं, कुछ और देखने लगते हैं। लेकिन जब हम प्रभास की फिल्मों की बात करते हैं, चाहे वो सलार हो, चाहे वो अभी कल्कि हो, ये फिल्में ऐसी हैं जो कि एक बहुत लंबी शेल्फ लाइफ के साथ आती हैं। और स्पेशली ऑडियंस एक ऐसा इस फिल्म का है, इस फिल्म का ऑडियंस ऐसा है जो एक बच्चे के एज ग्रुप से लेकर और एक फुल्ली ग्रोन इंसान या कोई एल्डरली इंसान, कोई भी एज ग्रुप हो, हर एक एज ग्रुप को फिल्म केटर करती है। मैंने खुद कुछ दिन पहले कल्कि ही लगाकर देखी, और कई ऐसे फैमिली के अंदर अंदर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जिन्होंने फिल्म उस वक्त पे नहीं देखी होती, नहीं समझ पाते उस फिल्म का पोटेंशियल। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते, जो नहीं टाइम दे पाते, उनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इज अ ब्लेसिंग। और इस फिल्म को जब ओटीटी पे देखा मैंने, तो भाई कहीं से इतना सा भी कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं था इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स, इन टर्म्स ऑफ द विजुअल्स, इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको जनरल बात बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है फिल्में, एक लहर चलती है फिल्मों की, और फिर वो फिल्में उस लहर के बेसिस पे चलती रहती हैं। कंटेंट मैटर नहीं करता, स्टार मैटर नहीं करता, सिर्फ एक वो वेव होती है जो चलती है। उस वक्त पे जो लोग कह रहे थे कल्कि की केवल एक वेव चल रही है, ऑडियंस को कुछ देखना था इसलिए कल्कि चल रही है, अब मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ। सो यहाँ पर अगर हम उस चीज को भी कभी कंसिडर करते हैं कि शायद चलो कभी हम मान लेते हैं ऐसा हुआ भी होगा, तो भाई ओटीटी पे भी जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो केवल लहर थी। वो वाकई में कंटेंट इतना अच्छा बना हुआ है, इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना हुआ है, दैट यू फील दैट यू आर लिविंग इन दैट एरा, यू आर विटनेसिंग ऑल दैट जो हमने फिल्म में देखा है। सो ऑल इन ऑल भाई बनता है इस फिल्म का तो नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 ट्रेंड करना बनता है। और ये हम जो देख रहे हैं, जो लिस्ट देख रहे हैं, इसमें कई फिल्में और हैं, लेकिन जब हम प्रभास की फिल्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर कलेक्शंस को लेकर क्वेश्चन मार्क बहुत लोग खड़े करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं। कई लोग मेरे लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं फॉर नो अपरेंट रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर माइंड सेट दे हैव। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है यहाँ पे कि भाई ऑल सेड एंड डन, नंबर्स झूठ नहीं बोलेंगे, नंबर्स कभी भी मैनिपुलेट नहीं होते हैं। कितना कोई मैनिपुलेट कर लेगा यार, कितना ही मैनिपुलेट कर लेगा, चलो वो भी मैं कहती हूँ मैनिपुलेट किसी ने कर लिया हो, लेकिन ऑडियंस में जिस तरीके का क्रेज इस फिल्म का बना, जिस तरीके की ये सक्सेस इसने देखी इस फिल्म ने, इट इज नॉट a manipulation. Clearly, it is not a manipulation. It is true. It has happened. People have loved the content of Kalki, and that is what matters the most. अभी यहाँ पर जब मैं आपको भी कलेक्शन भी बताऊंगी, इधर भी कुछ रोने वाले आ जाएंगे, वो यही बोलेंगे हमें तो नहीं लगता कि ये कलेक्शन है, हमारे हिसाब से तो इतनी कलेक्शन है। सबके हिसाब अलग, लेकिन प्रभास की पॉपुलैरिटी, इनका मेगा स्टारडम एक तरफ, और उनका फिल्मों का परफॉर्म करना भाई मतलब क्रेजी लेवल, क्रेजी लेवल। देखो सैकनेल का डेटा बताती हूँ, कुछ लोग जो इस बात पर रोते हैं कि नहीं भैया आपने बहुत ऐसी जगह से बता दी जहां पर डेटा हमेशा बढ़ चढ़ के आता है, मैं सैकनेल की बात करती हूँ। सैकनेल का डेटा हमेशा, ये बात मैं बोलती हूँ, मेंटेन करती हूँ, उनका डेटा हमेशा अंडर रिपोर्टेड हो सकता है, ओवर रिपोर्टेड कभी नहीं होता है। अंडर रिपोर्टेड भी आप मान सकते हो, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा फैक्चुअली सही डेटा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ। इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ कल्कि अकॉर्डिंग टू सैकनेल का भी 50 डेज का जो कलेक्शन आ रहा है, 49 डेज का, 645.8 करोड़। कितना? 645.8 करोड़। 7 हफ्ते इस फिल्म ने
थिएटर्स में परफॉर्म किया है, तब जाकर ये OTT पे आई है। जो 8 हफ्ते का जो हम गैप की बात करते हैं कि 8 वीक्स का गैप तो होना चाहिए भाई, किसी फिल्म का कैलिबर अगर आपको चेक करना है, कम से कम 8 हफ्ते का आप गैप देखो, उसके बाद OTT पे आती है, तब उसको हम मान सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। और ये तो मेगा एपिक ब्लॉकबस्टर बनी है कल की। तो वही 645.8 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ग्रॉस कलेक्शन की, 766.65 करोड़ की है, ओवरसीज 275 करोड़, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इज 1041.65 करोड़। इट इज नॉट अ जोक। एंड जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा सुपर डुपर स्टार जिसके ऊपर इतनी बातें लोग बोलते हैं, जिसके बारे में इतना कुछ चलता रहता है, यहाँ तक कि ऐसी फिल्में तक बनाई जाती हैं बॉलीवुड में कि जिससे स्टारडम पर फर्क पड़े, डेंट पड़े, लोग और गालियां दें, उल्टी सीधी बातें करें। बहुत सारे ऐसे रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने केवल और केवल कल्कि की बड़ाई करी, प्रभास की बड़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनके एथिक्स के खिलाफ था, वो उनके उसूलों के खिलाफ था कि कैसे हम प्रभास के लिए बोलें, ये तो वही बंदा है जिसको हम लॉटरी स्टार बोलते हैं, ये तो वही बंदा है जिसको हम जोकर बोलते हैं, ये तो वही बंदा है जिसके बारे में हम ये बातें करते हैं कि अभी अगली फिल्म और आ जाएगी जब द राजा साहब, उस टाइम पर भी कलेक्शंस तो ये बंदा मार ही देगा। भाई क्या ये साधारण बात है? क्या ये साधारण चीज़ है आज के समय में कि कोई एक्टर, कोई मेगा स्टार जिसके पीछे इतनी PR लगी हुई हो, नेगेटिव PR लगी हुई हो, समोसे लगे हुए हो, लेकिन फिर भी उसका स्टारडम बढ़ता चला जाता है विद एवरी पासिंग डे। जस्ट थिंक ऑफ द ट्रेंड्स दैट सोशल मीडिया इज रनिंग दीज डेज, कि मतलब बर्थडे अभी आना है अक्टूबर में, तो उसका अभी से 50 दिनों का ट्रेंड चल रहा है, कल जो चला था उसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी छोटी से छोटी न्यूज आ जाती है, वी ऑल आर देयर टू सेलिब्रेट दैट। डोनेशंस को लेकर कल मुझे कई लोगों ने जो अपडेट किया कि नहीं आपका डेटा गलत है, और इससे डबल डोनेशन दी है, 5 करोड़ के आसपास की डोनेशन दी है। इट कुड भी, हो सकता है कहीं कहीं पर डेटा कम ज्यादा का आता है, बट द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज नॉट द अमाउंट, पॉइंट इज अबाउट द फीलिंग, द स्पिरिट ऑफ इट। स्पिरिट खैर आई मीन वो जो ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट है वो बहुत कम लोगों में है, बहुत कम एक्टर्स में है। इतना अंधा पैसा होते हुए भी बहुत कम लोग करते हैं चैरिटी इस तरह की। तो वो चीज़ मैं कल सेलिब्रेट कर रही थी। मैं नंबर से ज़्यादा एज अ पर्सन प्रभास को सेलिब्रेट कर रही थी। मुझे लग रहा था, ये खुशी हो रही थी कि देखो कोई इंसान है जिसके खिलाफ कितनी बातें बोल जाते हैं लोग, माफ़ी भी नहीं मांगते आगे से आके, लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने काम से, अपनी अच्छाइयों से लोगों का दिल जीत के रखा हुआ है। सो प्रभास, आई वुड से दैट एंड आई वुड विश हर फिल्म के साथ ना दुगनी चौगनी तरक्की और होती चली जाए। और जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों, अपने फैंस का ध्यान रखते हैं, अपने को स्टार्स का ध्यान रखते हैं, आई थिंक बहुत ही कम हमारे को आज के समय में ऐसे स्टार्स दिखते हैं। सो दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट, दैट कल्कि इज स्टिल रूलिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल। बॉक्स ऑफिस से भी बड़ी क्या चीज़ होती है? ऑडियंस। ऑडियंस के दिलों में अगर राज कर रही है ये फिल्म, अभी भी इतना दबदबा बनाए हुए है, तो भाई कोई साधारण चीज़ नहीं है। और मुझे एक तरीके से ना ये इस चीज़ को लेकर खुशी होती है कि तेलुगु सिनेमा से लोग आ रहे हैं, तेलुगु सिनेमा आगे बढ़ रहा है। चाहे वो ऑस्कर्स जैसी इतनी प्रेस्टिजियस चीज़ थी जो RRR के टाइम पे हुई, चाहे वो प्रभास कर रहे हैं, या तेलुगु फिल्म डायरेक्टर्स ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो ऐसी ऐसी सिनेमा हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं जो हमने नहीं देखा था, लिटरली नेवर सीन बिफोर था। वो देखकर कसम से बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वुड वांट दैट दिस शुड रिमेन लाइक दिस। ये जो ट्रेंड है नंबर 1 वाला, भाई ये चलता रहे और चलता ही रहे। तो आपको क्या कुछ कहना है इस पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर